आप लोगों के लिए क्लास 12th का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट से संबंधित है। चलते हैं बारी बारी से प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्न में किसका सह अस्तित्व संभव नहीं है, किसका मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.4 × 10⁻90 कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स का मान भीतर स्थित आवेश के कितना गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/ε0 गुना। थर्ड नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 4 नंबर प्रश्न कि द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × A, जहाँ Q का मतलब आवेश इसलिए इसका मात्रक कूलम्ब, A का मतलब दूरी इसलिए इसका मात्रक मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि HCl और H2O किस प्रकार के अणु हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ध्रुवीय अणु हैं। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि कलर कोड के नीले रंग का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी I−1 m² T⁻³ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति को परिपथ में किस रूप में या किस फॉर्मूला के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा V² या V×I या I²R। ये 3 फॉर्मूले से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। और किलोवाट घंटा को यूनिट के नाम से भी जानते हैं, यूनिट को नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 10 नंबर प्रश्न कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत, जबकि ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने किया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि I = 60 sin 100πt दे रखा है, तो आवृत्ति का मान क्या होगा। तो पाई के साथ जो वैल्यू दे रखी होती है उसका आधा मान आवृत्ति का होता है, अर्थात 100 पाई है तो यहाँ पे हो जाएगा 50। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि LR परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² + ω² × L²। जबकि शक्ति गुणांक यदि पूछता LR परिपथ में तो यही मान R/√R² + ω² × L² होता, बट प्रतिबाधा है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध एवं स्वप्रेरकत्व दिया गया हो तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता। तो ऑप्शन नंबर सी ωL/R होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि तांबा होता है, तांबा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिचुंबकीय, यानी चुंबक के विपरीत कार्य करता है इसलिए प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर चुंबकन M वेक्टर के बीच का संबंध क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B वेक्टर = μ0 √H वेक्टर गुने +M वेक्टर, प्लस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
18 नंबर प्रश्न कहता है क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होते हैं। तो क्लेडिंग जो होता है यह क्रोड को सुरक्षित रखा हुआ रहता है और यह बाहरी परत है। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं और इसके बाहर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक क्लेडिंग की कांच की प्लेट होती है। तो बाहरी क्लेडिंग का कांच का प्लेट क्रोड के कांच के प्लेट से कम क्षमता वाली होती है, इसलिए कहा जाता है कि क्रोड का अपवर्तनांक अधिक, क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होते हैं। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी। तो नली की लंबाई का फॉर्मूला होता है दोनों की फोकस दूरी का योग, अर्थात अभिदृश्य की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे FO + FE। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बाइफोकल लेंस से किस दोष को ठीक करते हैं या इस लेंस का प्रयोग किस दोष को ठीक करने में करते हैं। तो बाइफोकल लेंस को हम द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। इसका प्रयोग जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर डी को दूर करने में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो यह गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि डायोड का उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर की तरह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। अर्ध तरंगी में 50 हर्ट्ज, लेकिन यदि पूर्ण तरंगी हो तो होता है इसका आंसर 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है और गेट का अवलंबन व्यंजक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे A + B = Y। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस जीव से रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पैथोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी कैसिन प्राप्त होता है उससे। 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि संदेश वाहक कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी mRNA होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 28 नंबर कौन सा बहुलक ताप दृढ़ बहुलक है, अर्थात कठोर बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर ए बैकेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो पॉलीमर को बहुलक कहते हैं और बहुलक बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई एकलक का प्रयोग किया जाता है और एकलक को मोनोमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर HCHO का यूपीएससी नाम बताएं। यह सभी स्टूडेंट इस ऑप्शन के आंसर को कमेंट करेंगे। सबसे इजी प्रश्न है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 31 नंबर कि टर्शियरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो टर्शियरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से